हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की रिवीजन। किस में से? घटना चक्र 2022 में से। हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा? मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को आज हम करेंगे रिवाइज। तो देखो, सबसे पहली ही चीज़ क्या है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कौन से देशांतर से गुजरता है? ये गुजरता है 82.5 डिग्री, जिसको हम बोल देते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि हम कौन से एरिया में हैं ग्लोब के? हम हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतर कौन सा हो गया हमारा? पूर्वी देशांतर। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से ली गई है? 82.5 पूर्वी देशांतर से ली गई है। और किस एरिया से ली गई है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है हमारी प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, या जिसको हम भारतीय मानक समय IST बोल देते हैं। ये कहाँ से है? आपका जो इलाहाबाद है, जिसको आज के दिन हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक जगह है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से भी नेक्स्ट पूछ ले तो वहाँ पे है नैनी। ठीक है, वहाँ से ये ली गई है। और अगर हम बात करें ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये भारत की 5 स्टेट से होकर गुजरती है। 5 स्टेट से। कितनी स्टेट से? 5 स्टेट। कौन कौन सी? आपकी यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ से होकर ये गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट से? 5 स्टेट से। कौन कौन सी? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, भारतीय मानक समय जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपका GMT, उससे कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 5.5 घंटे यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत जो आपका अंतर्गत मानक यमोत्तर है उसको 7.5 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। कितने गुणांक पर चुना जाता है? 7.5 यानी कि 7 घंटे 30 मिनट या 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पे चुना जाता है। और भारत में बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो हमारा स्थानीय टाइम है, लोकल टाइम है, उसमें लगभग कितना अंतर मिलता है? 2 घंटे का अंतर मिलता है। कितना डिफरेंस मिलता है? यानी कि जो आपका किबुथु से गोहर माथा के बीच में लगभग 118 मिनट का डिफरेंस आता है। कितने मिनट का डिफरेंस आता है? 118। तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है वो। ठीक है, वो आप गुना करके देख लो। जैसे हमारा क्या है, अगर हम अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखें हमारा क्या है, तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो। जैसे देखो, हमारा किबिथु का पॉइंट कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट है। और हमारा पूर्वी देशांतर का कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट है। अगर आप इसका डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? 25 में से 7 गया, कितना होता है? 18। 9 इसमें से ले लो अब काउंटिंग। 7 में से 8 गए, 9 और 9 में से फिर आपका 17 में से 8 गए, 9, 8 में से 29। अब इसको गुना करके देखो आप किससे? 4 से। ठीक है, 4 नहीं में 36 यहीं से कर लो। 4 दूनी 8, 8 3 11। और यहाँ से आपका आ जाएगा मिनट्स में कन्वर्ट होकर लगभग 118 मिनट का ही आता है। ठीक है, इसको आप गुना कर लो। जैसे 8 चौके 32, 4 एकम 4 3 7, लगभग फिर आगे ये आ जाएगा। ठीक है, 4 नहीं में 36, 118 मिनट आता है ऐसे टोटल करके। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 घंटे का डिफरेंस। कितना हो जाएगा? 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है लगभग। ठीक है, 2 घंटे के अंतर पर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी यमोत्तर यानी कि देशांतर को भारत का मानक यमोत्तर चुना गया। देखो, ये वाला जो आपका है, ये वाली है, ये क्या है? ये है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम। कौन सी है? ये वाला। ठीक है, ये है आपकी IST। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम। देखो कौन कौन सी स्टेट से जा रही है। पहला आपका जा रही है ये किससे? यूपी से। किससे जा रही है? यूपी। फिर MP के बाद आपका छत्तीसगढ़। फिर जा रही है ये किससे? ओडिशा से।
फिर किससे जा रही है ये आपके, कौन से नेक्स्ट कौन सी स्टेट है ये बताओ। उड़ीसा के लगते ही कौन सी स्टेट है आपकी, नीचे वाली तमिलनाडु है। तमिलनाडु से ऊपर क्या है हमारे आंध्र प्रदेश। तो कितनी स्टेट से गई है, 5 स्टेट से जाती है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है अब, भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। आपका जो प्रधान यमोत्तर है यानी कि जो आपका जहां से जीएमटी जाती है वो कितनी है, 0 डिग्री देशांतर, या आप उसको पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है भाई, ठीक है, ये हमारा ग्लोब हो गया। बहुत सुंदर बनाया मैंने ना। ये देखो भाई, ये हमारा ग्लोब है भाई, बड़ा हो जा। दोबारा लेते हैं हम इसको। ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा छोटा ही बना लो। ये हमारा ग्लोब है, हमें पता है कि ये हमारी क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है, या 180 लगा लो। 180 देशांतर तो इसके इस साइड है, ठीक है, 180 ही इसके इस साइड है, ठीक है। तो टोटल देशांतर कितने हो गए, ऐसे देखो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते कितने हैं, 180 तो इस साइड है और 180 ही इस साइड है, ठीक है। बीच में कौन सा हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया, समझ में आ गया। कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इनको, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ग्रीनविच या प्रधान यमोत्तर रेखा के पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाती है, यानी कि 0 डिग्री से इस साइड वाली आपकी क्या होगी, पूर्वी देशांतर, जहां 180 डिग्री तक होगी। इससे इस साइड भी कितनी होगी, 180 होगी, ठीक है। इनको हम क्या बोल देंगे, यहाँ वाली को हम बोल देंगे पश्चिमी देशांतर, यहाँ वाली को हम क्या बोल देंगे, पूर्वी देशांतर, ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में, 24 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1440, 24 गुना में 60 कर दो, 1440, 24 छिके कितना होता है, 144 और 0, 1440 हो गया। एक 360 डिग्री घूमती है, यानी कि जो घूर्णन है वो कितना करता है, 24 घंटे में हमारा कंप्लीट हो जाता है एक घूर्णन। तथा कुल देशांतर रेखाएं भी 360 ही हैं। 1 डिग्री देशांतर घूमने पर कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 1460 मिनट टोटल घूमती है एक दिन में, 24 घंटे में टोटल घूमती कितनी है, कितने डिग्री पर घूमती है, 360 पर घूमती है। तो देखो कितने देशांतर हो गए, इसको आप करोगे तो कितने में चला जाएगा, इस तरह प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतराल होता है, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। जैसे 4 नीम 36, 4 तिये 12, 4 छिके 24, 9 चौके 36 निकल गई ना, 4 मिनट ऐसे निकालते हैं ये मिनट्स, ठीक है। इस प्रकार 15 चौके 60, तो 15 देशांतर पर 1 घंटे का मतलब क्या है, 15 चौके 60 मिनट, 60 मिनट पे क्या हो जाएगा आपका, 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है, सभी को पता है ये। एवं पृथ्वी कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट अपनी धुरी पर घूमती है। कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अतः जो आपका 0 डिग्री देशांतर है वो पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर जीएमटी से पीछे रहता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ, ये आपका 0 डिग्री है, इससे हम ईस्ट साइड आएंगे तो आपके हार्स में टाइम की बढ़ोतरी होगी। मान लो यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे उस टाइम मान लो 1 बजा होगा, ठीक है। जितना आगे चलते जाओगे 2 बजे, 3 बजे, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ टाइम घटेगा, यानी कि यहाँ 11 बज रहे हैं, फिर आपका 10, 9,
ऐसे ये ऐसे बजेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिशन होगा पूर्वी साइड, और आपका जो पश्चिमी साइड है वहां पे टाइम घटेगा, ठीक है। यानी कि टाइम आगे होता है पूर्वी साइड और टाइम पीछे कहाँ होता है आपका पश्चिमी साइड, ठीक है। तो 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है और पश्चिम में जाने पर 12 घंटे पीछे रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार 180 पूर्व और 180 पश्चिम देशांतरों में कुल 24 घंटे अर्थात हमारा दिन रात का अंतर पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है हमारी, इसीलिए हमने एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की थी जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको क्या बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। समझ में आ गया इतना? सिर्फ अपने भारत का याद क्या रखोगे आप कि ईस्ट टू वेस्ट टाइम कितना है, 2 घंटे लगते हैं सूरज को जाने में, ठीक है। टाइम डिफरेंस इतना है। और जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री इलाहाबाद के मिर्जापुर से निकलता है। कितनी स्टेट से निकलता है? 5 स्टेट से निकलता है। सिर्फ इतना याद रखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है यानी कि आधी रात है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हुए हैं। देखो एक जगह तो रात है, अर्धरात्रि यानी कि आधी रात है, और एक जगह सुबह के 6 बजे हुए हैं। तो उस स्थान पर अवस्थित जिस यमोत्तर पर है वह क्या है? पहले आते थे भाई इस टाइम के आंसर, तो ये बताओ कि वो कितने देशांतर पर है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे आप देखोगे आधी रात है और सुबह एक जगह पे 6 बजे हैं, तो हम सबको पता है कि आधी रात का मतलब कितना है? 12 AM। 12 AM से 6 AM कितने आवर्स हो गए? 6 आवर्स हो गए। कितने आवर हो गए? 6 घंटे हो गए। 6 घंटे, 1 घंटा कितने उसको डिनोट करता है? 15 डिग्री को। तो 6 घंटे इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 90, कितना आ गया? 90 डिग्री। तो अब देखो हमारा जो भारत का समय है वो कितने पे है? 82.5 डिग्री पे है। कितने पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और इसमें हम 90 और ऐड कर दें तो टोटल कितना हो जाएगा? 172 1/2 डिग्री ईस्ट। निकालना आ गया? ये कैसे निकालते हैं? तो हमारा क्या आ जाएगा? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। ऐसे निकालते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुजरात के पश्चिम गांव जो आपका गोहर माता है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर जो आपका किब्यूथू है स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल पाया जाता है? लगभग 2 घंटे का पाया जाता है। देखो मैंने आपको डिफरेंस दिखाया था, कितना डिफरेंस आया था हमारा? 29 डिग्री 26 मिनट का डिफरेंस आया था। दोबारा नहीं करवाऊंगी वो डिफरेंस की माइनस कैसे किया था। अब देखो हमें ये पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इस पे टोटल कितने लगेंगे? 29 डिग्री 26 मिनट पे इसको 4 से गुना कर दो, लगभग आपका कितना आ जाएगा? 118 मिनट आ जाएगा। जब आप इसको गुना करोगे तो 118 मिनट 120 में 2 घंटे होते हैं, तो लगभग अप्रोक्सीमेट हम कितना कह सकते हैं? 2 घंटे का इनके बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है? जबलपुर की देशांतर रेखा। ये भाई आपको उससे ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अपने पास में मैप रखो, मैप पे देखो फिर आएंगे ये क्वेश्चंस। तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी कि IST देशांतर के निकट है? तो पहला आपका क्या है? रीवा। दूसरा क्या है? सागर। थर्ड क्या है? उज्जैन। और फोर्थ क्या है? औरंगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे रीवा कितने डिग्री पे है, सागर कौन से डिग्री पे है, उज्जैन कौन से डिग्री पे है, होशंगाबाद कौन से डिग्री पे है। तो ये भी आपको बाय मैप ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं यानी कि सुबह के 10 बजे हैं, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? अब देखो 92 डिग्री का पूछा और हमें पता है कि हम हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने को मानते हैं? 82.5 डिग्री को मानते हैं। तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया? 9.5 डिग्री का डिफरेंस आ गया। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, तो 9.5 डिग्री में कितना बढ़ेगा? गुना में 4 कर दो, 9 चौके 36 और 36 और 2 38 यानी कि हाफ इंटू 4 क्या हो जाएगा? 2। तो कितना आ गया ये? 38 मिनट्स ना। तो तब यहाँ पे 10 बजे हैं तो 38 मिनट बाद कितना टाइम हो जाएगा? 10:38 आ गया आंसर।
ठीक है। यदि मानक समय पर यमोत्तर पर मध्याह्न है यानी कि मिड टाइम है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 120 डिग्री का हमें बताना है और हमारा मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री है। जब हम इसमें से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 डिग्री आ जाएगा। अब 37.5 डिग्री को 4 से कर दो तो लगभग कितना आ जाएगा? 4 सते 28, 4 तिये 12, 12 और 2 14 और हाफ और 4 2, लगभग 150 मिनट आ जाएगा। यानी कि 150 मिनट में क्या हो गया? 2 आवर 30 मिनट्स होगी। तो अब आपका कितना टाइम हो गया? दोपहर के 12 बजे हैं और उसमें 2 घंटे 30 मिनट और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2:30 यानी कि पीएम कह देंगे हम। कितना हो गया? 2:30 बजे, यानी कि कितना हो गया? 2:30। 2:30 का मतलब क्या हो गया? 14.30। ठीक है, ऐसे निकालते हैं समय। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती? कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखो भाई, यूपी के नीचे बिल्कुल बाउंड्री पे एमपी की बाउंड्री के लगते ही आपका छत्तीसगढ़ और उसके नीचे लगते ही आपका ओडिशा से नीचे आंध्र प्रदेश। तो अब देख लो कहाँ कहाँ है। आंध्र प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? किस नगर से होकर गुजरती है? अब ये देखो, इलाहाबाद नगर से होकर गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी। इलाहाबाद को अब क्या बोला जाता है? प्रयागराज। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच के बीच में कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे। देखो, ईस्ट साइड हमेशा प्लस होता है और वेस्ट साइड माइनस होता है, दोनों ऑप्शन है, तो ये चीज देखनी है प्लस और माइनस कहाँ है। ठीक है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय के 5 बजे हैं तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे का डिफरेंस है, तो कितने बजे होगा? 5 और 2 7, कितने बजे होगा? लगभग 7 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर? दिल्ली के समीप। अब आप एक चीज देखो, दिल्ली कहाँ है? अगर हम मैप में देखें तो ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये दिल्ली है। ठीक है, ये दिल्ली है। दिल्ली का देशांतर देखो, यहाँ से हमारा ये जा रहा है आपका देशांतर 82.5 डिग्री, ये जा रहा है 82.5 डिग्री से हम इस साइड आएंगे तो 82, 81 ऐसे ऐसे चलते 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 दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली लगभग आपके 76 और 77 डिग्री के आसपास है, जहाँ तक मेरे दिमाग में है 76 और 77 डिग्री के आसपास है। तो अब देखो, दिल्ली का यमोत्तर कहाँ से जाएगा? ऐसे करके जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो आप, कौन सा हो सकता है? हैदराबाद, तो पुणे तो देखो है ही नहीं, नागपुर भी है नहीं। हैदराबाद और बेंगलुरु में आप कंफ्यूज हो गए। हैदराबाद भी नहीं होगा, आई गेस बेंगलुरु ही होगा। क्यों? क्योंकि हैदराबाद भी थोड़ा सा इसी साइड पड़ता है ना, इस साइड से। हाँ, बेंगलुरु ही है। ठीक है भाई, बेंगलुरु ही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज इतना ही करो। भारतीय मानक समय रेखा।